हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि चैप्टर 1 में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चैप्टर 1 का डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए। डायमेंशनल फार्मूला को हिंदी में हम लोग विमीय सूत्र बोलते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला किससे बनता है। तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट MLT, ये डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, MLT ही क्यों लेते हैं? डायमेंशनल फार्मूला मूल राशि ये तीनों MLT यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों कोई भी भौतिक राशि आप उठा करके देखिए, ठीक है, उसमें बस इन्हीं तीनों, यही तीन से मिलकर बना होता है। कैसे भी कीजिए फॉर्मूला को, लेकिन द्रव्यमान, लंबाई और समय से ही मिलकर हमारा अधिकतर भौतिक राशि बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए द्रव्यमान, लंबाई और समय का यूज हम लोग विमीय सूत्र में करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग बनता कैसे है विमीय सूत्र। तो ये विमीय सूत्र बनाने का बेसिक हम लोग का नोटेशन होता है ये है। ठीक है, अब इसमें M हमारा होता है द्रव्यमान, L हमारा होता है लंबाई और T हमारा होता है समय। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है। द्रव्यमान का बीमा होता है हमारा M1 L 0 हो जाएगा। द्रव्यमान है, सिर्फ द्रव्यमान का लिखना है। तो द्रव्यमान में लंबाई नहीं होता है, समय नहीं होता है, सिर्फ द्रव्यमान। तो M1, M यानी मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, L0 और T0, ये हमारा द्रव्यमान का हो गया। अब हम लोग देखेंगे लंबाई का बीमा क्या होता है। तो लंबाई का होता है हमारा M0, क्योंकि लंबाई में मास नहीं आता है। ठीक है, तो M0 L1 T0, क्लियर। वैसे ही समय में, तो समय में हो जाएगा हमारा M0 L0 T1। ओके, अब हम लोग और भी बहुत सारे भौतिक राशियों का बीमा देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जिसका भी बीमा निकालने का कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को तो हम लोग L1 ही लिखेंगे। M0 होता है लंबाई में M0 T0, तो हटा भी सकते हैं 0 वाले को। ठीक है, तो अगर आपको नहीं तो मैं पूरा लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, तो M0 L1 T0, ये हमारा लंबाई का होता है। और चौड़ाई भी तो एक तरह से लंबाई ही है ना। ये हम मान लीजिए ये हम लोग का चौड़ाई, लेकिन इसको नाप तो सकते हैं, नापेंगे तो लंबाई में ही ना। तो चौड़ाई भी हमारा एक तरह से लंबाई भी है। ऊंचाई को देखें तो ऊंचाई भी एक तरह से लंबाई ही है। ठीक है, तो ये भी हमारा लंबाई ही हो जाएगा, इसलिए M0 L1 T0। तो अब इसमें गुना करेंगे तो 0 वाला मिला के 0 हो जाएगा, L1 मिला के L2। ठीक है, तो L पे पावर 2 हो जाएगा, और T हमारा 0 तो 0। तो कुल मिला के क्षेत्रफल का हमारा विमीय सूत्र होता है L2। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ना लिख के, इतना आप लोगों को निकालने आ गया। अब मैं इतना हम लोग ना लिख के डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि L2, ये हमारा क्षेत्रफल का बीमा है। ठीक है, अब वैसे ही आयतन का बीमा क्या होता है? आयतन में होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 3 बार L1 आएगा, तो ऊंचाई का हो जाएगा L पे पावर 3। ठीक है, L3 हो जाएगा M0 और T0, ये हमारा ऊंचाई का बीमा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चाल का बीमा। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? एक सेकेंड। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी भी एक तरह से हमारा लंबाई ही है।
उसको नापेंगे तो लंबाई में ही ना, कितना मीटर दूर चल के गया है, तो मतलब दूरी भी एक तरह से हम लोग लंबाई ही लेंगे, ठीक है। तो दूरी की जगह पे हो जाएगा हमारा L1, क्योंकि M0 है इसमें, T0 है, तो जो 0 वाला है ज़रूरी नहीं कि उसको दिखाएंगे, हटा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं कि M0 L2 और T0 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूरी का L1 हो गया, इसमें M0 है, T0 है, और समय का हमारा होता है T1, ठीक। तो अब यहाँ पे M तो नहीं है तो M मान लेंगे 0 है, L1 है और ये T1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब भी कुछ भी होता है, जैसे मान लेते हैं हम ऐसा लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है 1/a लिखा हुआ है, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पे -1 हो जाता है ऊपर ले जाने पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, t को ऊपर ले जाएंगे तो t -1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चाल का फॉर्मूला हुआ। अब आइए देखिए विस्थापन। विस्थापन किसको बोलते हैं, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। सबसे बड़ा रास्ते को हम लोग दूरी बोलते हैं, सबसे छोटे रास्ते को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन भी एक तरह से लंबाई ही हुआ, सबसे छोटा रास्ता यानी दूरी नाप रहे हैं हम लोग, तो विस्थापन भी एक तरह से लंबाई हुआ। तो विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, M0 L1 लिख सकते हैं, T0 बीमा में, ठीक है। तो विस्थापन का L1 होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग वेग का। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग बोलते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक। तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का क्या होता है L1, समय का क्या होता है, समय का हमारा T1। तो इसका पूरा बीमीय सूत्र M0 L1 T-1। क्लियर है आप लोग को इतना। अब आइए हम लोग देखते हैं त्वरण का। तो त्वरण का हमारा फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विमीय सूत्र लिखने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो अब वेग का क्या होगा, वेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं विस्थापन बटा समय, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। तो वेग, अब वेग का हम लोग निकाले हैं यहाँ पे बीमा, तो वेग की जगह पे रख देंगे M0 L1। अब यहाँ पे M अभी नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि M तो 0 है। L1 T-1 ये हम लोग वेग का लिखे, और नीचे समय हो जाएगा T1, ठीक। तो पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा M0 L1 ऊपर है ही, T-1 है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो एक और -1, तो यहाँ पे एक और -1, ठीक है। तो यहाँ पूरा क्या आ गया, M0 L1 T-1 मिलके -2, तो यहाँ हो जाएगा T-2। ये हमारा बीमा होगा त्वरण का, ठीक है। अब आइए, अब जैसे हमारा बल, तो बल यानी फोर्स, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि M गुना A, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, F बराबर M A, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा द्रव्यमान होता है हमारा M1 गुना त्वरण का भी हम लोग निकाल चुके हैं, M1 को भी हटा देंगे क्योंकि 0 है, L1 T-2। तो हमारा पूरा क्या हो गया, M1 L1 T-2, ठीक है। और ये हमारा आ गया बीमा, ठीक है। तो अभी इतना सारा हम लोग बीमा देखे हैं, ठीक। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये बेसिक्स फॉर्मूला था जो फिजिक्स का छोटा छोटा भौतिक राशि है, लेकिन ये बहुत सारे फॉर्मूला में यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका बीमा निकालने के लिए सीख गए। अब आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना है, एक और चीज़, हाँ एक और है,
एक और है जिसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, I1 होता है, ठीक है। I1 एम भी नहीं, मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय इसमें नहीं आता है, इसका होता है हमारा I1, ठीक। तो ये हमारा बेसिक्स फॉर्मूला था। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।